अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। जी ये रेसिपी है आलू मटर की। बहुत ही आसान वे से बनाएंगे, यमी से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहले जी मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें कुछ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। और जी ये मेरे पास है टमाटर बड़े साइज़ का 1 अदद, थोड़ा सा धनिया है। ये है जी मेरे पास आलू, आधा किलो मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने काट कर अच्छे से धो लिया था। और जी ये मेरे पास है मटर, क्योंकि आलू मटर का हम सालन बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का होगा। जी ये था मेरे पास प्याज, बड़े साइज़ का 1 प्याज जिन्हें मैंने काट के इन सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और कढ़ाई रख दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे घी। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी ऐड किया है, इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ही सिंपल वे से हम बनाएंगे आलू मटर, बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम में और मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले जी हमारा ये जो है 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से भून जाएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने करके रखा होता है। अगर आप इसको पहले भी करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो मैं एक दफ़ा ही करके इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और जी इसके अंदर मैंने रख दी है टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर इसलिए हम जल्दी ऐड कर देते हैं क्योंकि जब प्याज होता है तो इसके अंदर हम पानी नहीं डाल सकते। तो अगर हम टमाटर डाल दें तो इनमें पानी जो होता है वो प्याज को जलने नहीं देता। तो ये बात आपने ध्यान से, आलू मटर में सबसे पहली बात तो ये होती है कि आलू नहीं पहले डालने चाहिए, क्योंकि मटर डालने चाहिए। आलू पक जाते हैं और मटर कच्चे रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से जो है इनको भून लेना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसको भूनना है, क्योंकि अगर मटर जो है वो पक जाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच भरकर नमक की, और इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है वो नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। और ये जी मैं हाफ़ स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर का। और जी मैंने 1 चुटकी के बराबर ली है हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आलू मटर में ना ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, इसलिए यहाँ पे मैं कम चीज़ें ऐड करूँगी। और आप देखेंगे कि कम मसालों से हम बहुत ही मज़ेदार जो है वो बनाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया, 1 चुटकी के बराबर जो है पिसा हुआ सूखा धनिया वो ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो ख़राब करते हैं, तो यहाँ मैंने गरम मसाला नहीं ऐड करना, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 चुटकी भर जो है वो साबुत ज़ीरा जो होता है वो ऐड कर रही हूँ अच्छे से टेस्ट के लिए। तो ये देखिए जी 8 से 9 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे आलू, और आलूओं के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सारी सब्ज़ी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आलू मटर एक ऐसी वाहिद सब्ज़ी है जिसमें मसाले नहीं डाले जाते ज़्यादा, और ये बनती भी बहुत यमी है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जी मुझे तो ख़ुद बहुत पसंद है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने 8 से 9 मिनट के लिए फिर पकाना है। जी 8 से 9 मिनट के बाद हम इसको फिर जो है अच्छे तरीके से हिलाएंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये जो है वो नीचे ना लग जाए और वो ख़राब ना हो जाए हमारी उसमें, क्योंकि जलने का महक ना आए तो वो अजीब सी वो जो है वो फिर स्मेल सी आने लग पड़ती खाने से, तो वो नहीं आनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने ढक दिया 5 मिनट के लिए, ठीक है, लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद हम इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रहे हैं अच्छे से टेस्ट के लिए। और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो देखें लाइट जो लो फ्लेम है उसके ऊपर हम इसको भून रहे हैं। अब दोबारा जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी को भूनेंगे उतनी ही मज़े की बनेगी। इसमें मैं जी पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो है आलू मटर वो शोरबे वाले पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें पानी ना ऐड करें, जब आलू पक जाएँ तो आप इसको दम दे दें बस, ठीक है। तो यहाँ पे जी मुझे शोरबे वाले पसंद है, इससे मैंने शोरबा ऐड किया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दालचीनी जो है वो छोटी सी ऐड की है टेस्ट के लिए। तो ये जी हम इसके ऊपर अब ढकना रख देंगे और इसको हम दम के लिए रख देंगे 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के अंदर ये फुल फ्लेम पे जो है वो पक जाएगा अच्छे से। वो जो है ये देखें जी ये स्टार्ट हो चुका है पकना।
तो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। तो धनिया जी है ये डालना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फाइनली हमारे आलू मटर तैयार हो चुके हैं जी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी आज की मेरी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल होम फूड सीक्रेट का विज़िट कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। ढेर सारा प्यार दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।